नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन वर्सेस इलिमिनेशन में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूं तो किसके लिए फेवरेबल है, सब्स्टिट्यूशन के लिए या इलिमिनेशन के लिए, ये देखना है अपने को। नेक्स्ट पॉइंट अपना यही है। क्या लगता है तुम्हें, टेम्परेचर किसके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा, इलिमिनेशन के लिए? क्यों? आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूं तो इलिमिनेशन इंक्रीज होता है, ये बिल्कुल लॉजिक करेक्ट है। इसका रीजन क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, क्या होगा रीजन, बताओ। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, बॉन्ड तो ब्रेक दोनों केस में होता ही है। E2 इलिमिनेशन में ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इसको समझने के लिए मैं दो रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है, सिंपल रिएक्शंस लिखता हूं। यहां पे मैं एक लेता हूं 2 डिग्री का लेता हूं जिसमें दोनों रिएक्शन होती है, ठीक है। इधर मैं करता हूं Br। नेक्स्ट इधर मैं लेता हूं मेथॉक्साइड आयन। पहले मैं रिएक्शन करता हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर आ जाएगा OCH3 और लीव क्या होगा, Br माइनस लीव हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, SN रिएक्शन हो रही है, ठीक है। SN1 हो या SN2 हो, दोनों के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में अगर कंपेयर करोगे तो इलिमिनेशन बढ़ जाता है, ठीक है। इसका रीजन देखो बहुत इजी है। नेक्स्ट अगर मुझे इलिमिनेशन करना है, सेम रिएक्शन अगर मैं लूँ, यहाँ पे अभी मैं लेता हूँ ये Br और इधर मैं लेता हूँ CH3O माइनस। इलिमिनेशन अगर मैं करूँ तो क्या फॉर्म होगा, एक तो बनेगा प्रोपीन, क्लियर है। साथ में इसने क्या किया है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो एक बनेगा इथेनॉल का मॉलिक्यूल, इधर आया एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल, और साथ में क्या लीव हो गया, Br माइनस लीव हो गया। इधर देखो 2 से बने 2, इधर बने 2 से बने 3। ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर बनते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल अगर फॉर्म होते हैं, तो इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी, ये क्लियर है। ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर विल बी द एंट्रोपी। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है, एंट्रोपी मोर आ रही है। एंट्रोपी अगर मोर है तो यहाँ पे देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस अगर ज्यादा है, पॉजिटिव भी है और ज्यादा भी है, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। डेल्टा जी क्या होगा, ज्यादा, मोर निगेटिव होगा, क्लियर है ये। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इतनी वैल्यू। माइनस में अगर वैल्यू बढ़ी है, डेल्टा जी विल बी मोर निगेटिव, डेल्टा जी विल बी मोर निगेटिव। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा डेल्टा जी क्या होगा, मोर निगेटिव। डेल्टा जी अगर मोर निगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। डेल्टा जी नॉट कर देता हूं इधर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो ये रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा फेवरेबल होगी, क्लियर है। इधर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलिमिनेशन बढ़ जाता है, क्लियर है। पॉइंट्स नोट करो, फिर एग्जांपल भी नोट करो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इंक्रीजिंग रिएक्शन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग रिएक्शन टेम्परेचर favors elimination, increasing reaction temperature favors elimination। E1 एंड E2 दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। favors elimination E1 E2 over substitution, favors elimination over substitution
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किस रिएक्शन में ज्यादा होगी? जनरली इलिमिनेशन में देखो बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं। E2 अगर रिएक्शन हो रही है तो इधर का बॉन्ड ब्रेक करना है हाइड्रोजन का, फिर ये बॉन्ड, ये भी बॉन्ड ब्रेक करना है, ये भी बॉन्ड ब्रेक करना है, इधर सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है। ज्यादा बॉन्ड अगर ब्रेक करने हो तो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इलिमिनेशन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा टेम्परेचर पे फिर ये ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट हो सकते हैं। हायर एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर ये बड़ा एनर्जी बैरियर भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे हायर एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो रिएक्शन है वो भी फिर हो सकती है इजीली। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलिमिनेशन हैव ग्रेटर फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, elimination have greater free energy of activation, elimination have greater free energy of activation। इसके लिए क्या है? elimination के लिए फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो elimination भी इंक्रीज होगा। ठीक है, hence as T increases A increases, hence सिंपल इतना इसी वे में लिखो, hence as T increases A increases। क्लियर है? एंड थर्ड पॉइंट ये है कि इलिमिनेशन क्या है? एंट्रोपिकली हायर टेम्परेचर पे ये एंट्रोपिकली फेवरेबल है, एंट्रोपिकली फेवरेबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, लिखवाता हूं मैं, लिखो, elimination reactions are entropically favored, elimination reactions are entropically favored over substitution, elimination reactions are entropically favored over substitution because the products of elimination are entropically favored over substitution because the products of elimination are greater in number, because the products of eliminations are greater in number than reactants, because the products of elimination are greater in number than reactants। क्लियर है ये? तो यहाँ पे डेल्टा एस इसके लिए क्या होगा? ज्यादा होगा। डेल्टा एस ज्यादा, डेल्टा जी मोर निगेटिव आएगा। डेल्टा जी अगर मोर निगेटिव है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फेवरेबल हो जाएगी। क्लियर है ये? नोट कर लो, एग्जांपल नोट कर लो। कुछ पूछना है पूछो। तो ये पॉइंट याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाने पे इल्यूमिनेशन बढ़ता है, इतना सिंपल कंक्लूजन है। क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि टेम्परेचर और सब्स्टिट्यूशन का कोई रिलेशन है या नहीं। टेम्परेचर बढ़ने पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी फास्टर होगी, इल्यूमिनेशन रिएक्शन भी फास्टर होगी, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन वर्सेस इल्यूमिनेशन। तो हायर टेम्परेचर पे टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा इल्यूमिनेशन प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। क्लियर है पॉइंट? दोनों का रेट तो फास्ट होगा ही, टेम्परेचर बढ़ने पे तो हर एक रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, लेकिन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ज़्यादा टेम्परेचर पे इल्यूमिनेशन का प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा। क्लियर है ये? क्योंकि डेल्टा जी ज़्यादा क्या हो रहा है? निगेटिव, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका बढ़ जाएगा। क्लियर है? ऊपर भी बढ़ेगा लेकिन इधर ज़्यादा इसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे इल्यूमिनेशन बढ़ जाता है, सब्स्टिट्यूशन भी बढ़ता है लेकिन इल्यूमिनेशन ज़्यादा बढ़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड है अपने पास इफेक्ट ऑफ
साइज ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल। इसमें भी बताओ भी, न्यूक्लियोफाइल का साइज अगर बढ़ जाता है, स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, तो उसमें इलिमिनेशन ज्यादा होगा या सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा? इलिमिनेशन ज्यादा होगा, एकदम लॉजिकल है। एज द साइज ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस, इलिमिनेशन इंक्रीजेस। जैसे एक रिएक्शन से इसको देखते हैं, दो केसेस में लेता हूं, ठीक है। अनहिंडर्ड स्मॉल बेस का एक एग्जाम्पल और स्टेरिकली हिंडर्ड बेस का एक एग्जाम्पल। जैसे अनहिंडर्ड, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अनहिंडर्ड या फिर स्मॉल बेस, जैसे मेथॉक्साइड आयन है, ठीक है, CH3O-। इस केस में मेनली क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक रिएक्शन के फॉर्म में इसको समझते हैं, ऑक्टाडेकाइल ब्रोमाइड लेता हूं और इसकी रिएक्शन करता हूं मैं, CH3O-, ऑक्टाडेकाइल मतलब 18 कार्बन है, CH3 करता हूं इधर, CH2 16 हो गए, 17 18 19 इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये भी स्टेरिकली अनहिंडर्ड, ये भी स्टेरिकली अनहिंडर्ड। तो इसमें मेनली क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें आता है CH3 CH2 15 CH2 CH2 OCH3, ये अपना आया SN2 का प्रोडक्ट, ये बनता है 99%। और इलिमिनेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 15 CH डबल बॉन्ड CH2, इलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनता है सिर्फ 1%। अनहिंडर्ड और स्मॉल बेस अगर है तो मेनली क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है मेनली, ठीक है। और सेम रिएक्टेंट अगर मैं लूं और इसकी रिएक्शन में करता हूं स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, ठीक है, नोट करो इसके नीचे ये भी, अनहिंडर्ड मेथॉक्साइड आयन गिव्स मेनली सब्स्टिट्यूशन। इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, अनहिंडर्ड मेथॉक्साइड आयन gives mainly substitution। क्लियर है? नेक्स्ट आता है स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, कर देता हूं, सेकेंड में करता हूं स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस और न्यूक्लियोफाइल। स्टेरिकली हिंडर्ड में मैं लेता हूं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन ले लेता हूं। उस केस में सेम रिएक्शन अगर हो रही है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन इन टर्शियरी ब्यूटेनॉल, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इधर मैं कर देता हूँ टर्शियरी ब्यूटेनॉल। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बहुत कम आता है, सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट आएगा 15% और इलिमिनेशन का प्रोडक्ट आता है इधर 85%। बल्कि बेस अगर है तो मेनली क्या हो रहा है फिर, 85% इलिमिनेशन का प्रोडक्ट बना, 15% सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बना। बल्कि बेस किसको फेवर कर रहा है, इलिमिनेशन को फेवर कर रहा है। द बल्कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन गिव्स मेनली इलिमिनेशन। द बल्कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड gives mainly elimination। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ बेसिसिटी एंड पोलराइजेबिलिटी। इफेक्ट ऑफ
basicity and polarizability of base or nucleophile. Polarizability of base और न्यूक्लियोफाइल। बेसिसिटी या पोलराइजेबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है? इसमें बहुत ही इजी है। बेस अगर अपना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग बेस अगर है और बहुत कम पोलराइजेबल होना चाहिए, ठीक है, स्लाइटली पोलराइजेबल। स्ट्रांग बेस लाइक अमाइड आयन, इसमें अगर मैं अमाइड आयन यूज करूं NH2 माइनस, देखो स्मॉल बेस भी है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग बेस क्या फेवर करेगा? इलिमिनेशन फेवर करेगा, ठीक है। अमाइड आयंस या फिर अल्कोक्साइड आयंस ये बहुत ही स्ट्रांग बेसिस है और स्लाइटली पोलराइजेबल है, बहुत कम पोलराइजेबल है। पोलराइजेबल, स्लाइटली पोलराइजेबल, वेरी स्ट्रांग बेसिस। इनके केसेस में इलिमिनेशन फेवरेबल है। और कुछ बेसिस जैसे वीक बेस लूँ मैं, एसिटेट आयन लूँ या फिर क्लोराइड आयन लूँ, ये क्या है? वीक बेसिस है। वीक बेस हो या फिर हाईली पोलराइजेबल हो, जैसे I माइनस है, Br माइनस है, SH माइनस है, ये क्या है? बहुत ज़्यादा पोलराइजेबल है, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। हाईली पोलराइजेबल अगर आता है तो ये सब आयंस जो है पोलराइजेबल, इलिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो सकता है। क्लियर है? बहुत स्ट्रांग बेस अगर आ रहा है तो इस केस में मेनली इलिमिनेशन के लिए फेवरेबल है, और अगर वीक बेसिस आ रहे हैं या हाईली पोलराइजेबल बेसिस आ रहे हैं तो इस केस में क्या होता है? मेनली सब्स्टिट्यूशन होता है। क्लियर है पॉइंट? नोट करो, लिखो। यूज ऑफ अ strong, slightly polarizable, use of a strong, slightly polarizable base such as slightly polarizable base such as amide ion NH2 minus, such as amide ion NH2 minus, or an alkoxide ion मेनली ब्रैकेट में और एक पॉइंट लिखो, अल्कोक्साइड आयन के साथ अगर हिंडर्ड होगा तो इलिमिनेशन और भी फेवरेबल होगा, ये भी क्लियर है। अल्कोक्साइड आयन अगर हिंडर्ड हो इलिमिनेशन और भी फेवरेबल है, ठीक है। अल्कोक्साइड आयन ब्रैकेट में हिंडर्ड वन, ब्रैकेट में हिंडर्ड वन, और an alkoxide ion hindered one increases likelihood of E2, increases likelihood of E2, increases likelihood of मतलब E2 होने का चांस इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। कौन सी लाइकली रिएक्शन हो रही है? E2 रिएक्शन इनके केस में मेनली होगी, ठीक है। इंक्रीजेस लाइकलीहुड ऑफ E2 रिएक्शन। क्लियर है ये, या E2 सिंपल है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूज ऑफ वीकली बेसिक आयन, use of a weakly basic ion such as Cl minus, CH3, CO minus, क्लोराइड आयन हो सकता है, एसिटेट आयन हो सकता है। यूज ऑफ वीकली बेसिक आयन सच एज Cl माइनस, ये ऊपर के दो लिखो, CH3, CO माइनस, और such as Cl minus or CH3, CO minus, or a weakly basic or a
weakly basic and highly polarizable base or a weakly basic and highly polarizable base such as Br minus I minus SH, ये तीनों एग्जाम्पल लिखो. weakly basic and highly polarizable base such as iodide, bromide, bisulfide ions increases likelihood of क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, increases likelihood of substitution. क्लियर है? डिपेंड करेगा, अभी स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड कर सकता है. दोनों रिएक्शन होगी. अगर मेथॉक्साइड आयन है, सबस्ट्रेट कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, टर्शरी अगर सबस्ट्रेट है तो क्या करोगे फिर? टर्शरी सबस्ट्रेट के केस में मेथॉक्साइड आयन प्रेजेंट है. टर्शरी सबस्ट्रेट के केस में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन ही होगा. सेकेंडरी में दोनों पॉसिबिलिटीज है. प्राइमरी में भी मेनली तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है. क्लियर है? आगे अपने को यही देखना है अलग अलग केसेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. इसको मैं पहले तो कुछ पॉइंट लिखवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक टेबल लिखवाता हूँ. ठीक है, उन दोनों का यूज करो. कोई भी क्वेश्चन हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, या कहीं का कोई क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन भी करेंगे. उस 4 क्वेश्चन में तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कब रिएक्शन होगी, कब नहीं होगी, और कब कौन सी रिएक्शन मेनली होगी, या कब किस केस में कभी कभी दोनों रिएक्शन पॉसिबल है तो उसमें तुम्हें दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं. ठीक है, उसमें फिर एक आधा प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा बन रहा है, जैसे अभी अपन ने देखा था एक मेथॉक्साइड आयन था और इधर था ऑक्टाडेकाइल ब्रोमाइड, तो उस केस में मेनली क्या हुआ? मेथॉक्साइड आयन था और मेनली क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ. तो उसमें तुम लिख सकते हो कि मेनली सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, बाकी अगर 2 डिग्री का है तो उस केस में क्या होगा? दोनों होंगे. तो उसमें तुम क्या लिखोगे? बोथ रिएक्शन पॉसिबल. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका परसेंटेज ही बताओ या मेजर क्या है यही बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, अगर कंपेरेबल दोनों पॉसिबिलिटीज है तो उस केस में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ज्यादा कौन सा हो रहा है. एक आधी बार आ सकता है, फिर तुम्हें थोड़ा सा उसमें ऊपर का किसी ना किसी पॉइंट में वो आ जाएगा. ठीक है, ओवरऑल समरी ऑफ SN1 SN2 यहाँ तक क्लियर है.